चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्लास 9 आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे 5 माइक्रोसॉफ्ट विंडो। किसके बारे में पढ़ेंगे? MS विंडो के बारे में। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर 5 है। सबसे पहले है विंडोज़। तो आजकल कंप्यूटर में चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। जो आजकल है ना, जितने भी जैसे कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उन सभी में जो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडो XP है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11 ये प्रमुख है। ये सभी क्या है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर व कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। जो किसके बीच में करता है? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कार्य करता है तथा यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों का सही संचालन करता है। तो विंडो क्या है? देखो, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है। और विंडो के बहुत सारे वर्जन, जैसे विंडो XP है, विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, 8.1 है, 10 है, 11, जो वर्तमान में कौन सा? विंडो 11 है। ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो करता क्या है? यूजर के द्वारा जो निर्देश है उसको समझकर हार्डवेयर जो उपकरण है उनको सही ढंग से संचालन करने का काम कौन करता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ही क्यों करें? हमारे पास तो और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल क्यों करें? तो इसकी कुछ गुण धर्म, कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहला है GUI पर आधारित। GUI पर आधारित जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। किस पर आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे संबंधित आइकन पर माउस पॉइंटर से क्लिक करना होता है। ठीक है, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो किसके द्वारा प्रदर्शित हुई? ग्राफिक्स के द्वारा। विंडो में जो संबंधित आइकन होते हैं आप उन आइकन पर क्लिक करके कोई भी प्रक्रिया या कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको उसके लिए पर्टिकुलर कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, देखो कंप्यूटर से जुड़ने वाली अधिकांश डिवाइस प्लग एंड प्ले पर आधारित होती हैं। डिवाइस का निर्धारित पोर्ट पर जोड़ने से वह डिवाइस क्रियाशील हो जाती है। आवश्यक डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में समाहित हैं, इनबिल्ड होते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि जो नॉर्मल यूज होने आने वाले जो डिवाइस हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें अलग से डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के इनबिल्ड उसी के अंदर ही ये सॉफ्टवेयर जो डिवाइस ड्राइवर है आते हैं। आपको कुछ नहीं, जैसे कीबोर्ड कनेक्ट करना है तो बस आपको कीबोर्ड का जो निर्धारित पोर्ट है वहाँ पर केबल के द्वारा कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिवाइस ड्राइवर है इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है हार्डवेयर सपोर्ट। देखो, मार्केट में उपलब्ध अधिकांश डिवाइस जैसे प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, कार्ड रीडर इत्यादि को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा ही सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर जैसे आप कोई प्रिंटर लेके आते हैं तो आपको ये पता करने की आवश्यकता नहीं है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में जितने भी जो कंप्यूटर से संबंधित डिवाइस है वो अधिकांश सीधे ही डायरेक्ट ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अगला है मल्टीटास्किंग। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसे हम एक साथ
एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम खोलकर उसमें कार्य कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही समय में एक से अधिक टास्क करना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सुविधा देता है कि आप एक से अधिक एप्लीकेशन खोलकर उन पर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जैसे आपने एक एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर खोला, वहाँ पर आपने कोई वीडियो प्ले कर दिया, MS वर्ड खोला, वहाँ पर आप कुछ टाइपिंग का काम करें, उसी साथ में आपने प्रिंट दे दिया तो प्रिंटर भी साथ में काम करता रहेगा। ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा वातावरण देता है, किसका ऐसा मल्टीटास्किंग का एक वातावरण देता है, जिससे हम एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशन खोलकर उस पर काम कर सकते हैं। अगला है यूजर फ्रेंडली। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात प्रत्येक आइकन के टाइटल व पिक्चर को समझना और उपयोग में लाना उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होता है। देखो अपन लोग हैं, वो आइकन या किसी पिक्चर को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, बस आपको उस का जो पिक्चर है उस या आइकन को केवल समझना होता है। जैसे फोल्डर बनाना है, अगर डिलीट करना है, रीस्टोर करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। जबकि अगर लिनक्स या डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आपको कमांड याद करने होते हैं कॉपी पेस्ट के, जबकि यहाँ पर सिंपल से बस आइकन के ऊपर क्लिक करके कॉपी पेस्ट की जो प्रक्रिया है वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विंडोज़ के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। एक तो पढ़ेंगे हम टास्क बार के बारे में, डेस्कटॉप टास्क बार, स्टार्ट बटन है, माई कंप्यूटर है, डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन है, रिसाइकल बिन है, फाइल एक्सप्लोरर है, फ्रेम क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होती है और टाइटल बार क्या होती है। ठीक है, ये अब जब अपन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये कुछ कंपोनेंट है, इनके बारे में अपने को बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है डेस्कटॉप। कौन सा है? डेस्कटॉप। देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात मॉनिटर पर उपलब्ध टास्क बार और कुछ आइकन दिखाई देते हैं। ऐसी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। देखो, जब अपन कंप्यूटर चालू करते हैं, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, चालू करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। जैसे ये रही, देखो इस प्रकार स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक, इस पर कुछ क्या है, आइकन दिखाई दे रहे हैं, और ये नीचे वाली पट्टी क्या है, टास्क बार। यानी टास्क बार तथा कुछ आइकन दिखाई दे तो ऐसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। अब जब डेस्कटॉप को समझते हैं तो कुछ हमें पता होना चाहिए डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है। ठीक है, देखो डेस्कटॉप के अंदर जो इस प्रकार के आइकन दिखाई देते हैं, इस प्रकार के सिंबल दिखाई देते हैं, इनको क्या कहते हैं, आइकन। क्या कहते हैं, आइकन। ठीक है, ये जो नीचे वाली पट्टी है, थोड़ा सा मैं इसको, जो ये नीचे वाली पट्टी है, ठीक है, जो ये बॉक्स के अंदर लिखी हुई है ना, ये पूरी पट्टी, इसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। ठीक है, ये नाम लिखो, क्या कहते हैं, टास्क बार, याद रह जाएगा। फिर जब ये एक बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये ठीक, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। कौन सा बटन यहाँ पर, स्टार्ट बटन। और यहाँ पर जो आपको ये इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे रही है, ठीक, इसको कहते हैं टास्क व्यू। क्या कहते हैं इस प्रकार के सिंबल को, टास्क व्यू। और आपको ये कुछ टाइल्स की तरह दिखाई दे रही है, ये इसको कहते हैं टाइल्स, और इसमें कुछ लाइव टाइल्स भी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो रिसेंट जो प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं उनकी लिस्ट दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, जब स्टार्ट बटन पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो। बैक करना, हटा देता कुछ। इसके अलावा जैसे ये कुछ चिन्ह है, ये टास्क बार पे दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं पिन ऐप। यानी टास्क बार पे आप कोई भी एप्लीकेशन है जो आप बार बार यूज कर रहे हो, उसको आप टास्क बार पर क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। इस तरफ जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर एक तो है सिस्टम ट्रे, यानी सिस्टम से संबंधित कुछ आइकन है, और इसके अलावा जो ये लास्ट में देखा है, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। कौन सा कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया।
ठीक है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जो ये यहाँ पर जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्रुप, ठीक, तो इसको कहते हैं अपन सिस्टम आइकन। यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम है, जिसके अंदर पावर का है, सेटिंग का है, यूजर अकाउंट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक जो बॉक्स रूप में दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सर्च बॉक्स। क्या कहते हैं, सर्च बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन है, ठीक, जो वर्तमान अपना एप्लीकेशन खोल रखी, वो आप टास्क बार पे यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब एक ध्यान रखना, देखो, अगर टास्क बार पे जैसे ये एप्लीकेशन अगर आप खोलना चाहते हो तो माउस को आपको कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, 2 बार। जबकि यहाँ से जो पिन एप्लीकेशन है, इसको खोलने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ता है, केवल 1 बार क्लिक करें। कितनी बार क्लिक करना पड़ता है, 1 बार। अब देखो टास्क बार, अपन यहाँ से डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, टास्क बार को डेस्कटॉप के किसी भी किनारे पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो टास्क बार है, आप विंडो के किसी भी किनारे पर आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अधिकतर है वो कहाँ किस तरफ होती है, विंडो के बॉटम के अंदर होती है। टास्क बार कहाँ होती है, विंडो के बॉटम के अंदर। तो टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में स्टार्ट बटन मिलता है आपको, सर्च बॉक्स मिलता है, टास्क व्यू मिलता है, नोटिफिकेशन एरिया मिलता है, सिस्टम ट्रे है, पिन एप्स है, और वर्तमान में जो टास्क या एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हैं वो टास्क बार पर ही दिखाई देते हैं। यानी वर्तमान में जो आपने एप्लीकेशन खोल रखी, जिसे हम एक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं, वो सब कहाँ पर दिखाई देती है, टास्क बार पर। अब देखो, ये जो बटन है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सर्च बॉक्स। क्या कहते हैं, सर्च बॉक्स। और ये जो यहाँ पर है एक और आइकन दिखाई देता है, इसको कहते हैं टास्क व्यू। टास्क व्यू, टास्क व्यू का यूज होता है जब बहुत सारी एप्लीकेशन आपने खोल रखी है, तो उसको आप देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, टास्क व्यू का। किसका इस्तेमाल कर सकते हो, टास्क व्यू का। जैसे ये कुछ ऐप हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इनको हमने टास्क बार पे क्या कर रखा है, पिन कर रखा है। क्या कर रखा है, पिन। तो ये पिन ऐप है। इसके अलावा ये 2 एप्लीकेशन हमने खोल रखी है, टास्क बार 2 एप्लीकेशन क्या कर रखी है, खोल रखी है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ऐप या एक्टिव एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो आपको देखो, ये जैसे क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पर आपको एक कुछ चाहिए, ये है नोटिफिकेशन एरिया। क्या है, नोटिफिकेशन एरिया। किसके साथ, सिस्टम ट्रे के साथ। सिस्टम ट्रे, जैसे यहाँ पर हम वॉल्यूम क्या है, नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं है, बैटरी कितनी है, लैंग्वेज कौन सी है, समय क्या हुआ, तो ये सब कुछ किससे संबंधित है, सिस्टम से संबंधित है। अगला देख लें, स्टार्ट बटन। किसके बारे में डिस्कशन है, स्टार्ट बटन। तो ये देखो टास्क बार पर बाईं और बाईं तरफ होता है। ये टास्क बार के किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। ये देखो, जैसे ये नीचे वाली पट्टी होती है वो कौन सी है, टास्क बार है। तो ये टास्क बार किस तरफ है, बाईं ओर है। स्टार्ट बटन के द्वारा सभी प्रोग्रामों के आइकन तथा सिस्टम से संबंधित आइकन होते हैं। जो स्टार्ट बटन है, जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो इसमें जो प्रोग्राम से संबंधित जो आइकन है या सिस्टम से संबंधित जो आइकन है, वो सभी आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्टार्ट बटन के अंदर मिल जाती हैं, जिस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और इन आइकन के ऊपर आप क्लिक करके आसानी से ओपन कर सकते हो। जैसे ये देखो, जैसे कोई रिसेंट ऐड जो वर्तमान में अभी हाल फिलहाल ऐड किए हैं, यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ये सिस्टम से संबंधित ऐप यहाँ मिल जाएगी। और ये एप्लीकेशन है जिसको आप किसी भी एक्सेस कर सकते हो। इसको टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइल्स। अगला देखो, अगला है माई कंप्यूटर या दिस पीसी। ये एक आइकन होता है जिसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या है, अर्थात संबंधित कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करके आपके जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते। किसके द्वारा, माई कंप्यूटर के द्वारा। किसके द्वारा कर सकते, माई कंप्यूटर या दिस पीसी। देखो विंडोज 7 है, उसमें दिस पीसी आता होगा। जो 10 या 11 है, नहीं जो 7 है उसमें तो माई कंप्यूटर मिलेगा आपको। जो 10th और 11 है, विंडो 10 और 11, वहाँ पर आपको ये आइकन के आगे क्या लगा, दिस पीसी। क्या लिखा हुआ मिलेगा, दिस पीसी। तो इसके द्वारा फाइल, फोल्डर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी डिटेल आप माई कंप्यूटर में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। भाई अपनी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क की साइज क्या है, ठीक है। ये देखो, ये ना
जैसे आप क्या प्रॉपर्टी चेक सकते हो, एक्सेस मीडिया का टाइप पता हो, नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं है, अगर कोई सेटिंग है इंस्टॉल या जो कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना है या चेंज करना है, ठीक। ये जो अलग अलग ड्राइवर है ना, CEF, देख सकते हो कौन से में कितना स्पेस खाली है, यहाँ से आप फोल्डर को आसानी से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ काम आप किसके द्वारा कर सकते हो, दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर आइकन पर क्लिक करके आप आराम से मैनेज कर सकते हो। अगला है आइकन। तो डेस्कटॉप पर बने आइकन पर डबल क्लिक करने से उससे संबंधित फाइल या डॉक्यूमेंट खुल जाता है। आप अपने किसी प्रोग्राम का आइकन स्वयं भी बना सकते हैं। सिंगल क्लिक करने पर उस आइकन से संबंधित प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाता है। तो देखो डेस्कटॉप पर जो आइकन बने हैं, जो किसी भी डॉक्यूमेंट जो या फाइल है उसके शॉर्टकट है। आइकन क्या होता है, किसी भी संबंधित फाइल या डॉक्यूमेंट का क्या होता है, शॉर्टकट होता है, या किसी प्रोग्राम का क्या होता है, शॉर्टकट होता है, जिस पर आप 2 बार क्लिक करें, डबल क्लिक करके उस प्रोग्राम या आइकन पर अगर 2 बार क्लिक करते हो उस प्रोग्राम या फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप 1 बार क्लिक करते हो, कितनी बार क्लिक करते हो, 1 बार। 1 बार क्लिक करने पर वो क्या होता है, संबंधित जो आइकन है या फोल्डर है वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आप कंटिन्यू कितनी बार क्लिक करते हो, 2 बार, तो फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अगला है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, तो रिसाइकल बिन कंप्यूटर में वह स्थान है जहां पर उपयोग में नहीं आने वाली फाइलों को रखी जाती है। यानी ऐसी फाइलें जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उनको हम कहां पर रखते हैं, रिसाइकल बिन में। डेस्कटॉप पर यह टोकरी नुमा संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इस प्रकार की टोकरी नुमा संरचना होती है जो आपको डेस्कटॉप पर एक आइकन के रूप में दिखाई देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिसाइकल बिन। यदि हम गलती से किसी उपयोग में आने वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन से उस फाइल को वापस प्राप्त किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं अगर आप गलती से डिलीट कर देते हो तो वो फाइल आप कहाँ पर मिल जाएगी, रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन से उस फाइल को वापस रीस्टोर यानी वापस प्राप्त कर सकते हो, और ये प्रक्रिया रीस्टोर कहलाता है। अगर आप रिसाइकल बिन से अगर कोई फाइल वापस लाते हो तो इस प्रक्रिया को हम रीस्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं, रीस्टोर कहलाती हैं। रिसाइकल बिन में डिलीट फाइल को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से ही फाइल को डिलीट कर देते हो तो फिर फाइल को वापस नहीं लाया जा सकता। रिसाइकल बिन समय समय के साथ डिलीट की गई फाइलों को हटाती रहती है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट करी और रिसाइकल बिन में है तो समय के साथ वो फाइल अपने आप ही क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। समय के साथ उन फाइलों को क्या करता रहता है, डिलीट करता रहता है। तो आपको एक ध्यान रखना है, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल अगर डिलीट करते हो तो वो आपको कहाँ मिलेगी, रिसाइकल बिन में। कहाँ पर मिलेगी, रिसाइकल बिन में। और अगर फाइल गलती से डिलीट हुई है तो आप रिसाइकल बिन से उस फाइल को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। अगला है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर देखो, ये जो दिस पीसी माई कंप्यूटर है उसी के समान होता है। अगर आप किसी फाइल है, ये देखो, किसी विंडो में उपस्थित अवयव जो कंपोनेंट की पूर्ण जानकारी फाइल विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और फाइल एक्सप्लोरर के द्वारा ही हम फाइलों और फोल्डरों, डायरेक्टरी आदि को देख या आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आपको फाइल फोल्डर मैनेज करना है, फाइल मैनेज करनी है, या फोल्डर या डायरेक्टरी को व्यवस्थित करना है तो आप किसका इस्तेमाल करो, फाइल एक्सप्लोरर का। बस ध्यान रखना, इसमें जो दिस पीछे कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, केवल आपको फाइल और फोल्डर हैं उनको मैनेज करने की ये सुविधा देता है। और आप किसी भी फाइल के आइकन पर राइट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और अपने आवश्यकता अनुसार फाइल को मैनेज कर सकते हो। अगला है फ्रेम। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो उसके चारों तरफ बाहर की तरफ विंडो पर जो बाहर की जो बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम। किसी विंडो के बाहरी भाग को प्रदर्शित करने वाला भाग उस विंडो का फ्रेम कहलाता है। अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उस विंडो के जो बाहरी जो बॉर्डर बनी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। हम किसी भी विंडो को अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और इस फ्रेम के द्वारा हम जो विंडो है उसकी साइज को अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अगला है टाइटल बार। तो कुछ सामान्यतः सभी प्रकार के विंडोज पर सबसे ऊपर की तरफ एक पट्टी दिखाई देती है जिसे सामान्यतः बाईं ओर प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम दिखाई देता है
तथा दूसरी सिरे पर दाहिनी ओर 3 बटन पाए जाते हैं, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जो टाइटल बार होती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो कोई एप्लीकेशन खोलते हो, जो उसके सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और ये सामान्य विंडो के क्या होती है, सबसे टॉप के ऊपर होती है। और इसके जो बाईं तरफ है, जो बाईं तरफ इस तरफ वाला, जैसे ये टाइटल बार है, तो इस बार यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रोग्राम या फाइल का क्या मिलेगा, नाम, और इस तरह आपको 3 बटन मिलाई देंगे। ठीक, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा विंडो के कंपोनेंट। अब अगली क्लास में अपन जो एक्सेसरी है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एक्सेसरी आती हैं, जैसे पेंटिंग है, नोटपैड है, वर्ड पैड है, इन सभी की डिटेल में वर्णन करेंगे।